जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुंदेली पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का फरवरी महीने का चौथे सप्ताह का पार्ट 4 वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 22 फरवरी 2023 को आबू धाबी में I2U2 बिजनेस फोरम बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है? इंडिया शामिल है, आई से इंडिया, और दूसरे आई से हो गया इजराइल। एक यू से हो गया UAE, ये हो गया, और एक यू से हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन नहीं शामिल है? यूनाइटेड किंगडम शामिल नहीं है, डी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम शामिल नहीं है इसमें। इंडिया है, इजराइल है, अमेरिका है और संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी निलंबित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में रूस ने किया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किए हैं घोषणा से हटने के। यह न्यू स्टार्ट संधि है जो 2010 में अमेरिका और रूस ने सिग्नेचर किए थे और 2011 से यह लागू था, लेकिन रूस और यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस है जो इस संधि से हट गया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जादुई पिटारा चर्चा में रहा, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जादुई पिटारा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह बुनियादी चरण के लिए शिक्षा अध्यापन सामग्री है, बिल्कुल सही है यह। इसे शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली से लॉन्च किए, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों सही है, सी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान। और यह इस तरह का जादुई पिटारा है जो इस तरह का है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान किया जाएगा, खेल खेल में। और यह शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है, उस पर आधारित है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को जून जुलाई 2023 में इसरो द्वारा भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम क्या है? वो भारी रॉकेट है, लॉन्चर है, उसका नाम है LMB-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम है इसका, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एफिन्डेक्स 2023 का दूसरा संस्करण का आयोजन पुणे में किया गया। यह भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो देखिए इसके नाम से यह पता चलेगा। AF से हो गया अफ्रीका, IND से हो गया इंडिया और EX से हो गया एक्सरसाइज। तो अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज है जो पुणे में आयोजित किया जा रहा है, बी हो जाएगा इसका आंसर, अफ्रीका के साथ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम बने, बी हो जाएगा इसका आंसर, BVR सुब्रमण्यम। इन्होंने किनका स्थान लिया? परमेश्वरन अय्यर का लिया। इनसे पहले ये परमेश्वरन अय्यर थे। जबकि नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर, ये प्रथम CEO थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और अध्यक्ष इसका होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और यह योजना आयोग के स्थान पर आया था। और नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी हो जाएगा इसका आंसर, BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने सुपोषित माँ अभियान के एक नए चरण का शुभारंभ कहाँ से किए? सुपोषित माँ अभियान कोटा से। कोटा कहाँ है? राजस्थान में, ये हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत वर्ष 2020 में कोटा से ही किए थे और ये हाल ही में एक नया चरण शुरुआत किए। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं, ओम बिरला। कोटा हो जाएगा ये, कोटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब दूसरी बार किसने जीता? दूसरी बार सौराष्ट्र ने जीता, बी हो जाएगा इसका आंसर, बंगाल को हरा कर जीता।
अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया द कश्मीर फाइल्स को। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री जी हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क, अनुभूति दिव्यांग पार्क इसका नाम दिया गया है, का आधारशिला कहाँ रखा गया? नागपुर। ये हो जाएगा इसका आंसर, नागपुर महाराष्ट्र में रखा गया है और नितिन गडकरी द्वारा आधारशिला इसका रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 चीते को ग्वालियर हवाई अड्डे पर किस देश से लाया गया? दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। और इसे रखा कहाँ जाएगा? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। इससे पहले सितंबर 2022 में 8 चीतों को लाया गया था नामीबिया से और उसे कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया है। तो चीतों की संख्या 12 हो गया, 12 ये और 8 20 हो गया। जबकि हाल ही में एक चीतों की मृत्यु हो गई है किडनी में खराबी के कारण। सबसे ज़्यादा चीता नामीबिया में ही पाया जाता है और एशियाई चीता अभी मात्र एक देश ईरान में बच रहा है सिर्फ, वो भी 100 से कम ही संख्या है इसका। तो इसका हो जाएगा आंसर बी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 तक कर दिया। इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऋतुराज अवस्थी हैं इसके अध्यक्ष। बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल पूरा हो रहा था 20 फरवरी 2023 में, इसलिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यह एक सांविधिक निकाय है और स्वतंत्र भारत में प्रथम बार 1955 में इसकी स्थापना किया गया था और उस समय इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। तो प्रथम विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो गए MC सीतलवाड़। वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी हैं और ये 22वां विधि आयोग है। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, टेक्नोटेक्स 2023 हाल ही में चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? टेक्नोटेक्स यह तकनीकी वस्त्रों का प्रोत्साहन देने से संबंधित है। बिल्कुल सही है, तकनीकी वस्त्रों को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। इसका 10वां संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और तकनीकी वस्त्रों के मामले में भारत का स्थान 5वां है। तकनीकी वस्त्र के बाज़ार के मामलों में भारत का स्थान 5वां है। अगला प्रश्न है, G20 की अध्यक्षता के तहत W20 की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया? W20 यानी कि वोमेन महिला 20 है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा बनी थी। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, ये है हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर है पट्टीपुलम से लॉन्च किया गया। तो ये पट्टीपुलम है जो कहाँ स्थित है? पट्टीपुलम है जो तमिलनाडु में स्थित है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और इस रॉकेट को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 से नाम दिया गया है और यह निजी संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन द्वारा ऑपरेशन कनेक्ट 2 FCI में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस राज्य में चलाया गया? तो ये पंजाब में चलाया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय हवाई सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुपक्षीय का मतलब हो गया कई देश इसमें शामिल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें भारत भी शामिल हुआ है। ये अभी आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। ये हो जाएगा इसका आंसर। भारत के 110 सैन्य टुकड़ी शामिल हुआ है इसमें और LCA तेजस भी इसमें शामिल हुआ है, फाइटर जेट, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। यह देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है। बिल्कुल सही, यह देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है। इसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहयोगी कंपनी NSE इंडिसेज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका नाम दिया गया है निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड है जो स्थानीय या राज्य सरकारों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियाँ हैं एक तरह के। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने आम बजट 2023-24 को 7 प्राथमिकताओं में बांटकर उन्हें सप्तऋषि बताया। इनमें से कौन शामिल नहीं है? सप्तऋषियों में कौन शामिल नहीं है? तो समावेशी विकास शामिल है, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच ये भी शामिल है,
और हरित विकास ये भी शामिल है। ये महिला समान देश की प्रगति नहीं है शामिल। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये अजय बंगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हें वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, जबकि इनसे पहले अभी डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और बी आर सुब्रमण्यम या सीईओ के नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, बी आर सुब्रमण्यम। और राजीव रघुवंशी या ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान है। यह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मरीना उडुपी जिले के बिंदूर में बनाया जाएगा या किस राज्य में? उडुपी जिले किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ये हो जाएगा इसका आंसर। मरीना क्या होता है? छोटे छोटे नाव को सजा करके बंदरगाह के रूप में दिया जाता है। बंदरगाह नहीं होता, लेकिन बंदरगाह की तरह सजा के बनाया जाता है ताकि लोग घूमने के लिए यहाँ पर आएँ और पर्यटकों का बढ़ावा मिले। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए यह बनाया जा रहा है। ये हो जाएगा इसका आंसर, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। यह पुरस्कार है जो इंटरनेशनल पुरस्कार है और स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 के समय बढ़िया व्यवस्था के लिए दिया गया है पुरस्कार। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, यूपीआई लाइट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL ने लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। पेटीएम यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा भुगतान बैंक है। गलत है, दूसरा नहीं है, यह भारत का पहला भुगतान बैंक है। तो हो जाएगा आंसर, केवल एक सही है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और यूपीआई लाइट है जो NPCI द्वारा स्थापित नई एक सुविधा है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें 200 रुपये तक तत्काल आप लेन देन कर सकते हैं और प्रत्येक दिन इसमें एक मैसेज आएगा और पिछले दिन का जो लेन देन किए हैं उसका डिटेल उसमें दिया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनेंगे? स्त्री और पुरुष दोनों में ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हरमनप्रीत कौर है ये। बी हो जाएगा इसका आंसर। वर्तमान में ये भारतीय महिला क्रिकेट के कप्तान हैं ये। और महिला T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले भी पहला खिलाड़ी बन गए। 2 उपलब्धि इन्होंने हासिल किया। 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी, जबकि प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में 3000 रन पूरा किए हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।